विपक्षी दलों ने रविवार को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बैठक की और कहा कि कम से कम 50% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए दोबारा से बैलेट पेपर्स की वापसी की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि 21 राजनीतिक दल 50% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। नायडू ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात कर ईवीएम गड़बड़ी का मामला उठाया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम के अंदर कोई खामी नहीं है, भाजपा उनके साथ छेड़छाड़ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ के बाद मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, बीएसपी और एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महामिलावट के एक और उम्मीदवार है जिनको बाबा साहेब की मूर्ति को माला पहनाना मंजूर नहीं है, लेकिन बहन जी इनके लिए वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि आज हाथी साइकिल पर सवार है और निशाने पर चौकीदार है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज असम के सिलचर में कांग्रेस उम्मीदवार और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के समर्थन में प्रियंका ने रोड शो किया। प्रियंका के रोड शो में सुष्मिता देव और असम में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत सहित बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। सिलचर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच सीधी टक्कर है। आपने हेमा मालिनी को वोट नहीं दिया तो मैं सौंख में टंकी पर चढ़ जाऊंगा। जनता की मांग पर शोले के अंदाज में ये डायलॉग बोलकर सीने स्टार धर्मेंद्र ने जनता का दिल जीत लिया। वह रविवार को मथुरा के कस्बा सौंख के गढ़वाल मैदान में लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज एक लेटर जारी कर भोपाल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का सबसे आगे उमा भारती का नाम चला था। बसपा सुप्रीमो मायावती आज जांजगीर दौरे पर पहुंची और भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मायावती ने चुनावी सभा ली। उन्होंने अंबेडकर के देश हित में किए गए वादों को याद किया और इस दौरान जेसीसीजे अध्यक्ष अजीत जोगी भी मौजूद रहे। वहीं अमित जोगी, ऋचा जोगी भी यहां मौजूद रही। सभा में मायावती ने सभी 11 लोकसभा के बसपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरंग में भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शिरकत की और चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से मिली जीत के बावजूद हमने अपना होश नहीं गंवाया। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई में अंबेडकर चौक में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और समाज सुधार के लिए उनके योगदान को याद किया। सीएम ने कहा कि बोली और भाषा की विविधता के बाद भी भारत का संविधान भारत को मजबूत बनाने का काम करता है। दुनिया में हिंदुस्तान का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बैतूल संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। कमलनाथ ने पूर्व मंत्री विजय शाह के गढ़ हरसूद के खालवा में कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के लिए वोट मांगे। सीएम कमलनाथ ने ऐलान किया कि वो हरसूद में 30 साल की गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम बघेल को छोटा आदमी वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने छोटा आदमी नहीं कहा बल्कि अटल जी की पंक्तियां दोहराई थी। प्रदेश में विकास की योजनाएं बंद की जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने बयान दिया था, बड़ा मन करिए, छोटे मन से काम नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जबानी जंग खत्म नहीं हो रही है और हाल ही में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से भूपेश बघेल की तरफ इशारा करते हुए उन्हें छोटा आदमी कहा था, उसे लेकर कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने जगह जगह मैं भी छोटा आदमी लिखकर प्रदर्शन किया और पूर्व मुख्यमंत्री का विरोध किया। पहले चरण में बस्तर में प्रचार प्रसार और मतदान खत्म होने के बाद दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अब एक दूसरे इलाकों में प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी बैदुराम कश्यप अब महासमुंद में प्रचार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता कांकेर और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, लेकिन टिकट वितरण में पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने ही लगते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक स्वर्गीय देशराज सिंह के बेटे खुलकर सामने आए और गुना से केपी के टिकट के चर्चा पर आपत्ति जताते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी। केपी यादव करीब 1 साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए।
रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव में प्रचार प्रसार किया। रायपुर से लगे सेजवार गांव में सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी प्रमोद दुबे ने कहा कि रायपुर लोकसभा के भाजपा सांसद 3 दशकों में कोई काम उन्होंने नहीं कराया। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में एक 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से बलात्कार करने का मामला सामने आया। आरोपी छात्रा के साथ पढ़ने वाला ही युवक है जो छात्रा को शादी करने का झांसा देकर पिछले कई महीनों से उसकी आबरू लूट रहा था। छात्रा के गर्भवती होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। धमतरी के मगरलोड में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक युवती से जबरन दुष्कर्म करता था और उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी लखन साहू को धारा 376 506 के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झाबुआ में 6 दिन पहले हुई श्याम चौधरी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने खुलासा किया है कि मालिक का हत्यारा चौकीदार ही निकला। चौकीदार नाथू ने मालिक के दौलत हड़पने के लिए हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी नाथू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से गले से निकाली गई सोने की चेन और मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया गया। गुना में लगातार चोरी की घटनाओं की शिकायत पर पुलिस ने सिलसिलेवार कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपियों और खरीदी करने वाले एक आरोपी सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से 18 बाइक, 6 चेचिस और 4 इंजन सहित कुल 24 बाइक जब्त किए गए हैं। लंबे समय से चोर गिरोह शहर में सक्रिय था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 360 अल्प्रोजोलम और 100 बोतल प्रतिबंधित सिरप जब्त की गई है। ये सभी नशे की दवाइयां प्रतिबंधित है, लेकिन इन्हें आरोपी भोपाल से लाकर इंदौर में अवैध तौर पर बेचते थे। जबलपुर में बीजेपी आईटी सेल ने कांग्रेस के कुछ समर्थकों के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि नितिन रजक, नीरज वंशकर और सीटू और अमर नामदेव नामक युवकों ने उसे कमेंट बॉक्स में गालियां लिखकर अभद्रता की और धमकियां दी थी। वहीं पुलिस ने बीजेपी आईटी सेल की शिकायत पर जांच शुरू कर दी।